जो बंदा पढ़ता है ना अजे उहदा नाम मोमिना विच नहीं लिखा जाता। ध्यान रखे मुसलमानों में कोई बंदा भी है जो मुसलमान होता है ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह का नाम ले लिया तो ईद हो गई, मगर मलाइका इंतजार करते हैं कि इसका नाम तब उस लिस्ट में लिखे जब इसके लबों से मोहम्मद का नाम निकले। बात समझ आ रही है? जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। समझो अगर उम्मत को ये बात समझ आ जाए तो उम्मत हर सांस में नाम ही मुस्तफा का है। क्या वजह है कि सहाबाए किराम जिनका जिक्र कुरान में मौजूद है उनको दूसरा कोई काम ही नहीं था। सलाम फेरना तो जिक्र मुस्तफा, नमाज में भी तकना तो चेहरा मुस्तफा। रब्बे कायनात की कसम है वो तो ढूंढते थे उस खाक को जिस खाक पर मुस्तफा की नालैन लगती थी। साढ़े हुण मिजाज पता नहीं केड़े होए वल्लाहि अज़ीम उन्हां दा ओढ़ना विछोड़ा सिर्फ जिक्र मुस्तफा, दूसरी कोई गल उन्हां दे दिमागां विच है ही नहीं सी। जिथे चार बंदे इकट्ठे होवन सहाबाए किराम एक दूसरे ने गल्लां के करनियां ए असीं पुछदे हां तुहाडा की हाल है, मान लो बच्चे ठीक ने, बीवी ठीक है, तुसी आप ठीक हो। वो जब सहाबा मिलते थे वो पता है क्या बात करते थे? शुरू ही यहां से होती थी। उस रात को तू वहां पर था जब मुस्तफा मुस्कुराए और दांतों में से नूर निकला था। सबके या रसूल अल्लाह रब्बे काबा की कसम बीमार होते अगर तो वो ना कैप्सूल लेते ना दवाइयां कुट के खाते। खुदा की कसम मुस्तफा करीम की कमीज पानी में भिगोते, पानी में, और पानी पीते जाते, खाली पानी नहीं पीते, जबानों पर दरूद होता वो पानी पीते। अल्लाह की गैरत दोबारा ही नहीं करती थी कि घर पहुंचा कर इनको शिफा दे। परवरदिगारे आलम पानी के अलग से उतरते ही उन्हें शिफा था। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। शेर की तरह बोलो ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। इधरों मुंडे भी हो तो जवान बन जाओ ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। जन्नती 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 जन्नती। अब गौर करें आप, और ये जो आपने नारा लगाया ना ये जन्नती भी इसलिए हो रब्बे काबा की कसम है। और मैं ये दसी तुसी नारे में मारने उन्हें जन्नत वेखी नहीं, उन्होंने जन्नत की लोड़ ही नहीं सी। ये आपका मेरा हिसाब किताब है कि जन्नती उन्होंने जन्नत को खातर में नहीं लाया। वो एक ही वजीफा पढ़ते थे, देखना है इस चेहरे को और कैदी होना है तो जुल्फे मुस्तफा। जिंदाबाद जिंदाबाद। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। इतना दिमाग तेज था उनका इश्क में, इतना दिमाग तेज था। उन्होंने किसी किताबों में जो नहीं गल्ला कढ़िया उन्होंने इश्क रहबर बन गया। आशिकाना शुद्ध मुदर्रिस हुस्न दोस्त, आशिकों का दोस्त उनका यार का हुस्न होता है। आशिक किसी से पूछ पूछ कर नहीं चलते। आशिकाना शुद्ध मुदर्रिस हुस्न दोस्त, दफ्तरों दर्सों सबक शाम रूह के दोस्त। उनका दफ्तर, उनका दर्स, उनका मकतब, उनका मदरसा सिर्फ और सिर्फ रोके जाना होता। उन्होंने किसी से फतवा लेना नहीं तो ना वो दाएं देखते हैं ना वो बाएं देखते हैं। उनकी मंजिल, उनका मकसद, उनका मतलूब, उनका मकसूद, उनका माशूक सिर्फ रोके जाना होता है। उसकी वो तिलावत करते चले जाते हैं, मंजिल पर पहुंचते चले जाते हैं। भाई
ने भी बोला हर से अभी ये नबी जन्नती जन्नत शक है कोई कुछ बोलो नहीं, लेकिन आला हजरत भी सुन लो एक हम कह रहे हैं ना वो जन्नती है। अब आला हजरत बरेलवी की सुनो। आला हजरत बरेलवी फरमाते हैं शाद है फिरदौस यानी एक दिन ले हुण जिन्हां दे दिमाग मुबारक विच लफ्ज़ आ जाण वो समझो शाद है फिरदौस यानी एक दिन किस्मत खुद्दाम हो ही जाएगा। वाह वाह ए फैसलाबाद के गैरतमंद जुबानों सुनो। आला हज़रत बरेलवी फरमाते हैं फिरदौस जन्नत में सबसे आला जन्नत है। जनता ने 8 कितनियां 8 उन्हां विचों जेहड़ी कीमती तरीन जन्नत है फिरदौसुल आला। अहमद रज़ा कहते हैं वो सिर्फ इस वजह से खुश है कि एक ना एक दिन मुझे आबाद करने के लिए मुस्तफा के गुलाम आ जाए। भाई जुल्फ़े जाना में जो फंस गया वो जन्नत की तरफ क्या देखता है? वो हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है ना अन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क़ालत अन्ना रजुलन जाअ इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी और आपकी मां अम्मा आयशा फरमाती है कि हुज़ूर पाक की बारगाह में एक सहाबी आया। उसने आती अर्ज़ की या रसूल अल्लाह ला अंता अहब्बु इलैया मिन नफ्सी या इन्नका ला अहब्बु इलैया मिन नफ्सी व इन्नका ला अहब्बु इलैया मिन अहली व अहब्बु इलैया मिन वलदी व इन्नी ला अकूनु फिल बैत फअज़कुरुका फमा अस्बिरु हत्ता आतीका फअंजुर इलैक। एदा तर्जुमा सुनो मेरे कलेजे दे टुकड़े हो। साड़ियां तो मतलब इन मारियों या फतवेबाज लोगों ने जिंदगी में न सुनना इश्क़े मुस्तफा के मौजू पर किसी बेगैरत की। अल्लाह 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 अल्लाह। जब तुम ये जान चुके हो कि रहमतुल लिल आलमीन आमना का लाल है, जब तुम ये जान चुके हो कि इमामुल मुरसलीन आमना का लाल है, जब तुम ये जान चुके हो शफीउल मुज़निबीन आमना का लाल है, जब तुम ये जान चुके हो कि कब्र में सिर्फ मुस्तफा की सूरत दिखाई जाएगी, जब तुम ये जान चुके हो तुम्हें बाजू से पकड़ के पुल से पार करने वाला सुल्तान नबी के दीवाने, वल्लैल ज़ुल्फ़ के दीवाने, वल फज्र जबी के दीवाने, नाराए रिसालत या रसूल अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से कलमा पढ़ के कहते हैं आवाज चलनी चाहिए। बच्चे उन्होंने गाल नहीं सुनी हजूर के बारे, उन्होंने हजूर के बारे में गाल हम जनाब के फलाना मौलवी साहब ये कहते हैं मौलवी की है औकात की है जनानी दूजे बारी सालन नहीं देती सानू कराज गल्ला करने पाए काट में फड़ के सारे बादशाह हैं। शाम का खतीब होना और है मशर का खतीब होना ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद तीखी नारा लग जाए ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। नौजवानों सुनो किसी इंजीनियर किसी डॉक्टर की दोस्ती एड़ा तुम्हारे अकीदे में कमजोरी पैदा करे खबरदार सुनो। वाक्सर मिन कलम तरकत तो है नहीं अपनी आंखों में उस तारीख को ले आओ अपने दिमाग में से ये रखो कि सिद्दीक़ अकबर ने कहा था मुस्तफा के कहने पर आपने फरमाया मांगो की मंगदा है 10 तेन केड़ी चीज चाहिए ख्वाहिश की है अगर मांगते तो क्या जन्नत नहीं ले मांग सकते थे? बोलो जी रिजवी जी गरीब नवाजो नहीं कह सकते थे जन्नत दो? ये उन्होंने नहीं कहा कि मेरे लिए 8 दरवाजे तड़पे, ये मुस्तफा ने फरमाया उनको जन्नत के दरवाजों से कोई गर्ज़ो गाय की नहीं है। वो तो हजूर ने फरमाया मेरे मजमे में एक बंदा बैठा हुआ है जिसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे तड़पेंगे। उठ के खड़े हो गए अबू बकर सिद्दीक, उन्होंने कहा हजूर कौन है?
बह जा ये पूछना है कौन है तो फिर मैं दसता हूँ वो तू ही है आगे तेरा क्या को सुभान और फिर मौला अली ने कब कहा कि मुझे जन्नत दे सारे बोलो सारे सारे मेरे नबी का हम सफर दोनों हाथ खड़े करें यही तो मसला है एक मिनट जी एक मिनट ऐ तो रोला है ये जेडे ठंडे ते सुस्त हो ना तां ही ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਅਗਵਾ ਕਰਦੇ ਅਗਵਾ ਕੋਈ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਪਟੜੀ ਦੁਦਾ ਕੋਈ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਡਾ ਸਕਿਆ ਅਬਦੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਜਾਮੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਡੱਕ ਸਕਿਆ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਰਜ਼ਾ ਬਰੇਲਵੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਸਕਿਆ ਉਹ ਦੀਵਾਨੀਆਂ ਜਿਸ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਇਸ਼ਕ ਸਮਾਵੇ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਭਜਣਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਹੁਣ ਮਾਰੋ ਜੀ ਨਾਰਾ गली गली नगर नगर अबू बकर मेरे नबी का हम सफर अबू बकर है चर्चा जिसके अर्श पर अबू बकर लगेगा नारा फर्श पर अबू बकर उन्होंने तो नहीं कहा तो मैनू अच दरवाजे चाहिए तो मौला अली ने कदों क्या मैं मैनू जन्नत चाहिए दियो जवाब क्या मैं हजूर जन्नत चाहिए मैनू वो तो हजूर ही ने फरमाया जड़े ऐसे भी हैं मेरी महफिल में पूरी जन्नत जिनके लिए तड़पती है एक जना उठ के कहने लगा हजूर वो केड़े ने पर मैं पहले का नाम अली है कौन जा रहा है हैदरी बिल्ला नारा इनका मिजाज क्या हो रहा है इनका मिजाज ही ये तो कहते हैं कसरे जन्नत से कुनम ऊंचा यारे गौरम ये अहमद शिराजी ने लिखा है और ये हदीस है अल्लाह की कसम तर्जुमा है उसका ये सहाबा का मिजाज है उन्होंने सवाए आमना के लाल के बस जज़ाकल्लाह अब 5-10 मिनट गल्ला कर रहे हैं उनका मिजाज है ये उन्होंने कहा कसरे जन्नत से कुनम ऊंचा यारे दारम दस दोज़ख से कुनम रूगे निगारे दारम घर से मस्जिदों में खाना मिसाल शुमार जुज़ी ख्याल नदारम खुदा गवाए मनास उनका मिजाज ये है हजूर हम मस्जिद में आते हैं तो आपकी खातिर आते हैं हम मैदान जंग में जाते हैं तो आपकी खातिर जाते हैं अल्लाह की कसम है बदर की लड़ाई में नबी पाक ने फरमाया हजरत साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बैठे हुए सारे सहाबा बैठे नबी पाक ने फरमाया जनियो ये नहीं जे जानो तो हुन दसो ए जरा सुभान अल्लाह भी करो ते गल भी समझो सुभान अल्लाह साडे आ खाली अतरूते नहीं होंदे असा गल्लां करदे हां आशिकी ये है कि जिक्र माशूक पर इधर बम फट जाए तुझे खबर ही ना हो ऐसा जोर लेना पवे हजूर दे नाम ते बुलाने दे क्यों जब खाए मुस्तफा का वो जब गावे मुस्तफा के ओ मियां जब ये हमारे बदन में रूह भी सदका मुस्तफा का सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लेकिन फिर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कोई सुन्नी पीर के नाम पर पेट फोट उछले नाराज ना हो मेरे को सूफियों में पक्का सुन्नी हो सुभान अल्लाह अभी भी नहीं हूँ बगदादी हूँ नारे गौसिया ये जुल्म की हद नहीं है कि वही सुन्नी चुप करके बैठा रहे हजूर के नाम पे और मुर्शद के नाम पर तमाले ढाले या मुर्शद खुद हुए या मुरीद खुद हुए दुआ में जो एक दुआ में जो जरूर चुटू हुए वरना अगर मुर्शद मर्दे हक होता निजामुद्दीन के पीर की तरह फरीदुद्दीन गंगे शकर की तरह तो वो निजाम को हाथ से पकड़ के कहते थे और सोन फरीद की गल मेरे विच मेरा कुछ नहीं सब मोहम्मद का समझ में आई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और
तकरीर में करनी नहीं जदों तक तुसा नहीं बोलना हक मोहम्मद या मोहम्मद नहीं मैं चस मैनू आई दरूद ते पढ़िया गया पर सानू चस तां आउंदी है जदों जज्बे नाल बोलोगे हक मोहम्मद या मोहम्मद आप आस्था बोलो हजूर फिर भी सुन लेंगे आप आस्था से बोलो हजूर फिर भी सुन लेंगे बल्कि तेरे दिल में ख्याल पैदा हो तेरे लबों से लफ्ज बाद में निकलेगा ख्याल मदीने पहले पहुंचा ये मैं अपने सुनने के लिए कह रहा हूं कि ऊंचा बोलो हजूर को सुनाने के लिए नहीं अपने सुनने के लिए कह रहा हूं हक मोहम्मद या मोहम्मद जेड़े संगीत खलोते हो हाथ बन के तुम भी किस्मत वाले बनो ना मैं शामिल हो ना वो चले हो बाद में जागोगे मैंने जिस तरह गड्डी संगी मैंने रोक के कहता बाबा जी पुत्र कोई ए तकरीर सुनो हजूर दा जिक्र सुनो जे पुत्र ना होवे मेरी धौण वड देना साडा अकीदा ही माड़ा रोला है करीज पर अकीदा है छू पर है फूक पर है धागे पर है नहीं जनाब मुस्तफा पर ओ दीवानिया रब को इतनी जल्दी गैरत किसी नाम पर आती नहीं है जितनी मोहम्मद के नाम पर आती है शिद्दत की गैरत आती है परवरदिगार आलम को आओ और फिर सुनो तो इन्होंने तो नहीं ये कहा इनकी तो गर्ज ये थी बस सरकार और सहाबाए किराम में से मैंने एक का वाक्य भी शुरू कर दिया अब आपके नाम खुनान हज़रात आना शुरू हो गए फिर इनके हवाले करते हैं आपको ये हदीस सुन लें आवे आपने मकान बोल के सुनी भैया बच्चा ऐ मेरी गल्ला दी मेरे संगी नस्ल में मैंने डाडा बड़ा डाडा किथे है तुम्हारी जुत्तियां दी खाक भी चंगी है बाबे को सिर्फ एक चीज का तलबगार हूं बस मुस्तफा के नाम पर जलाल होना चाहिए लो जी इबला एक गाल तो सुनावा कितना इश्क से हवाए किराम में था हजरत साहब का नाम ही रसूल सूफी इम्तियाज साहब सजी वाले पास दसो नहीं मोहम्मद हबीबुर रहमान साहब ऐसे और भी कोई आलिम फाजिल बैठे हुए कोई मुफ्ती कोई शेखुल हदीस इस सतह का बंदा होए तो मैं फिर गल करा सहाबाए किराम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हजूर नबी पाक की तरफ कोई गल करना तो दूर की गल है ये है उंगली उठना भी बर्दाश्त नहीं करते थे क्या वजह है उन्होंने अफजल वाला होती थोड़े पीछे ਇੱਥੇ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ ਭਾਈ ਉਹ ਲੈਪਟਾਪ ਚਲਾਉਣਾ ਭਾਈ ਜਾਨ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬਹਿ ਜਾਓ कोई गल है तुम्हें कह रहे हो ना खवातीन बच्चे कोई गल है बेशक बेशक ते जे ज्यादा जरा होवे ख्वाहिश तर्जुमा जानने दी और कोई नहीं गूगल बाबे को हेल्प ले लेवे तू जाने दो एक जने एक जने पीछे क्यों जने एक बंदे ने बैठा होया हजूर अरे एंड कीता खाली एंड कीतियां लत्ता एंड भी नहीं एंड पता है आपको हुसैन ने क्या कहा जानते हो उन्हें तलवार काट के ना छीके और मार के ना टेढ़े दे गुस्ताखी ना हुए हजरत में आया इसकी गल कर लेना आपस में छड़ी गल है और है ने चला के तो क्या गल सुन लौला अस्तगफिर बिन हबीबी जे मेरी आंखों में मेरे महबूब दा हया ना होंदा इला टैंज करन दी मैं ढेर के पेट ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद
और दीवानिया कोई गल नहीं जे तेरी गाड़ी ने ईमान तो है ही ना अंदर। और अगर तू पैंट शर्ट में है तो क्या हुआ? और तू हर हाल में अपने दिल की बस्ती पर कब्जा मुस्तफा का है। के टुकड़ों फिर उन्होंने क्या फरमाया? उन्होंने पहले तो तलवार रखी ना क्या लगता तो पता तेरा पेट भैंस गिरेड़ देना सी देख गैरता और हजूर सामने बैठे हजूर सामने बैठे और अल्लाह जुमला जिसका तर्जुमा मैंने नहीं करना ना खान इतने भला मोड़ी भी होवे तो नहीं कर सकता। उन्होंने कहा और सुन है जी ये लगता है कि जितनी लाम खस तो खुश जाते अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर नहीं कर अल्लाह सकता अकबर। मेरे बाप दादा में भी कुव्वत नहीं है कि मैं कर सकूं। ये हदीस ना हो तो गर्दन कटवा दूंगा। और ये बात सामने मुस्तफा के हुई हजूर है कि बैठे हैं उठ खलोते वो शहद नु कहने नेड़े होए तो शहद का मक्खा चुम के देखूं और फरमाया गल सुनो मैदाने जिहाद में तलवार भी वो काम नहीं करती जो इस वक्त तेरी जमाने इस रंग में बात करते हैं अब यहाँ के जरा क्या मनसब अच्छे रंग के जो सब हैं कोई गल नहीं है मगरूर नहीं है ऐड करके गल करनी है ये तरीका है सियाबाद ये हजूर पाक के बारे में मजबूत बात की जाए और ऐसे हजूर का इश्क बयान किया जाए वट्टा भी रख दियो तो दे विचों भी आवाज आवे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा आप देखें बस गल पूरी कर लें अपनी महफिल चलाई रखना मेरे कलेजी दे टुकड़े हो और से अभी आन के हजूर को कहता है या रसूल मैं शादीशुदा हूं मैं घर में होता हूं अपनी बीवी के साथ बातें करता हूं करता बीवी के साथ हूं करता वो कोई कनर पैदी पीछे कल के कोई नहीं ये है शान सहाबा को समझ आ रही है हजूर गल्ला में करना कारा निकल पर गल्ला तो अड़ियां करदा वा मेरा एक पुत्र भी है हजूर ओनू मैं आज लोरियां देना वा मैनू तुहाडे रब दी कसम लोरियां भी तुहाडे नाथ दे देना हजूर तुसा मेरी जान तो भी अगे हो या रसूल अल्लाह मैं तुहाडे घर अपने तुहाडे गल्ला करदा रहंदा वा मैनू कसम है मेरे आका मैनू घर सुकून नहीं जे लभदा बीवी भी मेरे कोल बच्चे भी मेरे कोल मैं तड़पदा वमा अस्बिर हत्ता अन आती हजूर मुझे सुकून नहीं मिलता मैं करों नस पे दवा और जदों में आके तुम्हारे चेहरे नू तकदा वा कले जे ठंड पै जांदी सारे बोलो या मोहम्मद फिर ठंडे हो गए हक मोहम्मद हक मोहम्मद किबला ए नौजवानों ये दोबारा अपने अंदर वो रंग पैदा करो वक्त के बख्शो में खाना रूमी बास ये वक्त है कि दोबारा रूमी का मैं खाना खोले दोबारा वही निजामुद्दीन पाक जैसा इश्क आए वही अमीर खुसरो की तड़प हो और वही सोजे सिद्दीक हो वही शुजाअत हैदर आप हजूर से दुआ करेंगे आई लव यू टू हजूर से वफा करेंगे हाथ खड़ा करके तेरे मतलब वफा करोगे इंशाअल्लाह मोहब्बत रखोगे इंशाअल्लाह अपनी जान तो अपनी बीवी बच्चियों तो अपने माँ प्यो तो अपने जिले तो अपने सूबे तो अपने मुल्क तो पूरी कायनात तो अगर ऐसा करने में तुम कामयाब हो गए तो दुनिया भी तुम्हारी है आखिरत भी खौफ ना रखना फिर अहमद रजा बरेलवी का एक शेर तुम्हारे लिए काफी है एक शेर वो फरमाते खौफ न रख रजा जरा तू तो है अब्दी मुस्तफा तेरे लिए अमान है तेरे लिए
इंशाअल्लाह